नमस्ते बच्चों। आज हम भाषा संज्ञान और समाज की क्लास के अंदर यण संधि सीखेंगे। अच्छा, हम पहले वाला थोड़ा रिवाइज कर लें। हम क्या सीख रहे थे? संधि। संधि के कितने प्रकार देखे हमने? 3 प्रकार देखे। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमने 5 प्रकार देखे थे। कौन कौन से थे? सबसे पहला क्या था? दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और अयादि संधि। अच्छा, इसमें से हमने दीर्घ संधि और गुण संधि कर ली है। आज हम यण संधि देखते हैं। यण संधि के हम कुछ नियम देखते हैं। यण संधि के हम नियम देखें। इसमें सबसे पहला नियम है कि ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई प्लस असमान स्वर हो, असमान स्वर आते हैं तो क्या होता है? ये दीर्घ ई और ह्रस्व ई किस में परिवर्तित हो जाते हैं? य के अंदर, हलंत य के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम दूसरा नियम देखें तो ह्रस्व उ, दीर्घ उ आए और ये किसके साथ आने चाहिए? असमान स्वर, असमान स्वर के साथ आते हैं तो क्या होता है? ये व के अंदर परिवर्तित, हलंत व के अंदर परिवर्तित, उ और उ किस में परिवर्तित हो जाता है? व के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तीसरा नियम हम देखें तो इसके अंदर ऋषि वाला प्लस असमान स्वर आते हैं तो ये ऋषि वाला ये र के अंदर परिवर्तित, हलंत र के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब इससे हम इन नियमों को, हम एक एक नियमों को उदाहरण के साथ देखते हैं। सबसे पहला नियम हमारा क्या है? नियम एक है कि ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई किसके साथ आते हैं? असमान स्वर के साथ। असमान स्वर होने चाहिए। असमान स्वर का अर्थ क्या होता है कि ई और ई वापस से प्लस के इस तरफ भी ई और ई नहीं आने चाहिए। तो क्या होगा? ये ह्रस्व ई और दीर्घ ई किस में परिवर्तित हो जाएगी? य, हलंत य के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण हम देखें। हमारे पास शब्द है अति प्लस अंत। इस शब्द, ये इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? अत्यंत। इसे हम समझने का प्रयास करें। ये प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ती। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अ। इसका हम विच्छेदन करें। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का विच्छेदन करें तो हलंत त प्लस छोटी ई प्लस अ। हमारे नियम के अनुसार ये ई किस में परिवर्तित होता है? य के अंदर, हलंत य के अंदर परिवर्तित होता है। अब इसके अंदर हम ये अ जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? य पूरा हो जाएगा। य के साथ हलंत य के साथ अ जोड़ेंगे तो य पूरा हो जाएगा और ये हलंत त इसके अंदर मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? त्य। अब इसी चीज़ को इसे हम इस शब्द के अंदर देखें तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अत्यंत। हम दूसरा नियम देखें। हम दूसरा उदाहरण, इसे ही हम दूसरे उदाहरण के द्वारा देखते हैं। हमारा शब्द है, पहला शब्द है अति प्लस आचार।
शब्द क्या बनता है? अत्याचार। इसे हम समझने का प्रयास करें। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ती। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। इनका हम विच्छेदन करें तो क्या बनेगा? हलंत त प्लस ई प्लस आ। हमारा नियम क्या है कि ये ह्रस्व ई और दीर्घ ई किस में परिवर्तित होता है? ये हलंत य के अंदर। इसके अंदर हम आ जोड़ते हैं, ये वाला आ हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है? या। और ये त इसके अंदर हम ये हलंत त इसके अंदर जुड़ेगा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? त्या। और यदि ये हम शब्द में देखें तो हमारा शब्द क्या बनेगा? अत्याचार। हमारा शब्द बनेगा अत्याचार। हम अगला उदाहरण देखें। उदाहरण 3 हम देखें तो जैसे शब्द है अभी प्लस उदय, ये क्या बनता है? अभ्युदय। इसे हम देखें, अभी प्लस उदय। अभी शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? भी। और उदय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ। इसका हम विच्छेदन करें तो ये क्या बनेगा? भ प्लस ई। और ये उ, यहाँ पर हम उ को देखते हैं। हमारा नियम है कि ये ई है, ये किस में परिवर्तित हो जाता है? य के अंदर। ह्रस्व ई और दीर्घ ई किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा? हलंत के अंदर। ये उ इसके अंदर जोड़ेंगे हम तो क्या बन जाएगा? ये उ। और ये भ इसके अंदर हम जोड़ेंगे आ तो हलंत ब मिलके क्या बन जाएगा? भ्यू। अब इसे हम शब्द में देखें तो क्या बन जाएगा? हमारा शब्द बन जाएगा अभ्युदय। एक और हम अगला उदाहरण देखें। जैसे प्रति प्लस एक क्या बनेगा? प्रत्येक। इसे हम समझने का प्रयास करें। जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ती। इसका हम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए। इसे हम विच्छेदन करें, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का करें तो त हलंत प्लस ई प्लस ए। हमारा नियम है कि ह्रस्व ई और ई असमान स्वर के साथ आते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं? य के अंदर, हलंत य के अंदर। और इसके अंदर ये ए जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? ए। तो हमारा शब्द हो जाएगा ए। और ये हलंत त इसके अंदर जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? ते। और इसे हम शब्द के अंदर जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? प्रत्येक। इसे हम अगला उदाहरण देखें, एक और उदाहरण के द्वारा समझें। शब्द है हमारा प्रति प्लस ऊर्जा। प्रति प्लस ऊर्जा। इसे हम देखें, प्रति शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ती। ऊर्जा शब्द का प्रति शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ती। ऊर्जा शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ। इसका हम विच्छेदन करें तो ये क्या बनेगा? त प्लस ई प्लस उ। हमारा नियम क्या है कि ये ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई असमान स्वर के साथ क्या बनते हैं? य हलंत य बनते हैं और ऊ जोड़ेंगे तो हम इसमें क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। और इसको यूँ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऊ। और इसके अंदर ये त मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? हलंत त्य। अब शब्द क्या हो गया? यू। हम इसे इसके अंदर जोड़ें तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्युर्जा। हमारा शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्युर्जा हमारा शब्द बन जाएगा। अब हम अगला शब्द देखें तो
प्लस ऊन। इसका शब्द क्या बनेगा? न्यून। न इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? नी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ऊ। इसको हम विच्छेदन करेंगे तो क्या होगा? न हलंत न प्लस ई, और यहाँ पर क्या आएगा? ऊ। हमारा नियम है कि जो ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई किस में परिवर्तित हो जाता है? ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ असमान स्वर आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऊ में। य के अंदर, हलंत य के अंदर प्लस ये जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ऊ हमने जोड़ा तो ये ऊ बन जाएगा, और ये हलंत न इसमें मिलाएंगे तो ये न्यू बन जाएगा। इस तरह से हमारा शब्द बनेगा न्यून।